किसी भी लड़की के अंदर से ब्लड नहीं आता है, वह क्या होता है, अंडा होता है, जिसे हम लोग एग के नाम से जानते हैं। वही जो खराब हो जाता है वो शरीर से बाहर जो आ जाता है उसी को हम लोग ब्लड के नाम से जानते हैं। वही ब्लड होता है। ब्लड फिक्स नहीं होता है जो किसी के शरीर से ब्लड खराब हो जाए और बाहर आ जाए, बल्कि ऐसा नहीं होता है। वो एग ही जो होता है वही खराब होकर के जो बाहर आ जाता है। वो आप बोलिएगा सर एग ही खराब कैसे हो जाता है? देखिए, जब स्पर्म और ओवम का मिलावट होता है तब तो वो फर्टिलाइज करके ऑफस्प्रिंग का निर्माण कर सकता है। लेकिन जब नहीं होता है, स्पर्म और ओवम का मिलावट नहीं होता है, तो वही एक क्या होता है, खराब हो जाता है। आप याद रखिएगा, जब फीमेल में जो ओवम बनता है तो दोनों साइड में से एक मंथ में एक साइड में एक ही ओवम बनता है, और मेल में जो होता है बहुत सारा स्पर्म बनता है, अंडा यानी जिसे आप लोग शुक्राणु बोलते हैं, वो बहुत सारा बनता है। लेकिन फीमेल में सिर्फ एक ही अंडा से बनता है, 1 मंथ में एक ही बनता है, इस साइड बने या इस साइड बने, लेकिन एक ही बनता है। तो इसलिए वो क्या होता है, खराब होता है और इसी के रास्ते से बाहर आ जाता है, जिसे हम लोग ब्लड के नाम से जानते हैं। तो देखिए, यही वो पैड बनाए थे जिसे इस चीज़ को यानी बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल तो नहीं बोल सकता है, इससे लड़की सबको यानी बचाव के लिए एक साधन बना हुआ है जिससे वो लोग लगा लेता है। टेस्टिस जो होता है हमारे शरीर से बाहर होता है, देखे होंगे आप लोग, ये शरीर से बाहर होता है। इसलिए हमारा जो स्पर्म बनाता है वो टेस्टिस ही बनाता है। हमारे शरीर में टेस्टिस स्पर्म बनाता है, इसलिए वो हमारे शरीर से बाहर होता है। इसलिए हमारे शरीर से वो बाहर होता है, ताकि वो इसलिए बाहर होता है कि हमारा स्पर्म जो है वो ठंडा रह सके। लेकिन हम कैसे जाने कि दूध कैसे बनता है और कब बाहर आता है? देखिए, जब किसी महिला या लड़की की शादी हो जाती है और वो जब सेक्सुअल रिलेशनशिप करती है और प्रेगनेंसी अचीव करती है, तब जब उसका बच्चा यानी ऑफस्प्रिंग चाइल्ड बाहर आ जाता है, तब भगवान ने एक सब में खूबी दी है जो उसका ऑटोमेटिक उसके शरीर में क्या होता है, तो मिल्क बनना चालू हो जाता है, मिल्क का फॉर्मेशन चालू हो जाता है, जिसके थ्रू वह अपने बच्चे को मिल्क पिला सके। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल की जितनी भी माताएं सब होती है, तो वे सब अपने बच्चे को मार्केट का डिब्बा वाला दूध पिला देता है और उसको मोटा बना देता है। उसके पास नॉलेज सब तो रहता नहीं है। लेकिन पहले की जो माएँ होती थी वो अपने बच्चे को सिर्फ अपना ही दूध पिलाती थी, जिससे उसे ना ही कोई बीमारी होती थी, ना किसी तरह से कोई भी कारण इशू नहीं होता था। लेकिन आजकल के बच्चे में देखिएगा, कभी उसका बाल झड़ जाता है, कभी कुछ किसी ना किसी तरह से वो किसी ना किसी इन्फेक्शन से जूझता ही रहता है। इसलिए हमारी पहले की माएँ होती थी वो अच्छी तरह से अपने बच्चे को दूध पिलाती थी। लेकिन आज के वही माँ सब डब्बा का दूध पिलाती है मार्केट से। इससे क्या होता है, उसका भी शरीर तंदुरुस्त रहता है और बच्चे का भी तंदुरुस्त रहता है। देखिए, इसलिए बोला जाता है, देखिए अगर कोई माँ है, कोई महिला है, हमारा भी माँ आप सबका भी माँ है, तो आप सब भी अपने माँ का दूध पी करके बड़े हुए होंगे, हम भी पी के हुए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए, उसमें क्या होता है, जो आपकी जो माताएं होती है वो तो आपको दूध पिला देगी, और वे जो दूध पिलाती है ना, तो वो डायरेक्ट आपके मदर से कनेक्ट होता है, आपकी माता का जो दिमाग होता है उसी से कनेक्ट होता है। इसलिए इसे तो बोलता है मेमोरी ग्लैंड। आपकी मदर जो होती है उसी की मेमोरी से कनेक्ट होता है बच्चे का भी मेमोरी पावर, इसलिए दूध पिलाया जाता है जिससे उसका भी मेमोरी पावर उसी तरह से आ सके। एक इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन यानी टेस्ट एक ट्यूब करके आता है, उसमें ओवम को रखा जाता है, यानी 7-8 दिन तक रखा जाता है। और फिर वहाँ वे मेल से भी तो लेगा, मेल से क्या लेगा, मेल से स्पर्म ले लेता है। स्पर्म ले करके जो उसकी जो जोड़ी हो, पति पत्नी हो, इस दोनों के साथ ये किया जाएगा, यानी महिला का ओवम ले लिया जाएगा और पुरुष का स्पर्म ले लिया जाएगा। दोनों का टेक्निक यानी मशीन के द्वारा ये सब हो सकता है, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए तो इन्हें टेक्नीशियन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ले लिया जाएगा, ले करके दोनों को क्या किया जाएगा, इसका भी स्पर्म ले लिया जाएगा, तो बच्चा तो बनेगा यहीं पे। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, जिसके फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम होता है। तो क्या बोलेगा, वहां से ले करके स्पर्म इधर से ले करके महिला का भी और यानी पुरुष का भी स्पर्म ले करके एक लैब में, मानिए ये लैब है, इस लैब में क्या कहता है, ओवम को और स्पर्म को मानिए डाल देते हैं, ओवम और स्पर्म को डाल देते हैं। जैसे ही डालता है तो उसमें क्या बनता है, जाइगोट बन जाता है। जाइगोट जैसे ही बनता है तो उससे क्या क्या रहता है, जाइगोट बनने के बाद उसकी मदर जो होती है उसके फैलोपियन ट्यूब में क्या किया जाता है, फिर इसी को जाइगोट को यानी टेक्नीशियन यानी मशीन के द्वारा फिर यहाँ पर डाल दिया जाता है। यहीं पे ना प्रॉब्लम था, तो यहाँ पे तो स्पर्म आता है यानी सॉरी ओवम आता ही नहीं था, इसलिए प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे डाल देने के बाद तो ले, अब यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ
क्या बनेगा, जैगोट मानिए सरसों का दाना रहेगा, उसके बाद फिर मटर का दाना होगा, फिर उसी के मानिए अंगूर बनेगा, उसके बाद बड़ा बनेगा, धीरे धीरे बड़ा होते होते निकल जाएगा, बच्चा का निर्माण हो जाएगा। तो इसी तरह ये आप लोग आसान भाषा में समझ गए। अब यह क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है।